गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। ये सब हम लोग कल लाइव सेशन में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। ये सब हम लोग कल लाइव सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन जिन्होंने लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया वो इस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर लें। तो बेटा हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट। हमें चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। हमें चेक करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, फिर उसका बताना है हमें सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो चेक करो बेटा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 1, A2 वैल्यू 2, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 5 अपॉन 10। इसका मतलब क्या है बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। कितना? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट। आप सबको बता चुका हूं मैं, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो ये हो गया बेटा कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप सबको आता है, बहुत इजी है। तो बेटा बनाएंगे हम इसका ग्राफ, इसकी टेबल बना दो बेटा, x y। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखो 0, 0 प्लस y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5। सब कुछ सिखा चुका हूं मैं आपको प्यारे बच्चों। y की वैल्यू 0, सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू 0 यहां पर रखो, तो y की वैल्यू 5। सिमिलरली y की वैल्यू 0 तक सिमिलरली 5। ठीक है बेटा। अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ये x एक्सिस आपने यहां से क्या करें, 0 1 2 3 4। जो बॉक्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बॉक्स होते हैं उसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बन गया पहला पॉइंट 0,5, दूसरा पॉइंट 5,0। तो 0,5 ये रहा, 5,0 ये रहा, मिला दो। ठीक है बेटा। सिमिलरली दूसरे भी पॉइंट ये बनेंगे, इसके पॉइंट भी ये बनेंगे। तो बेटा ये भी यही बनेगा, ये लाइन भी। तो इसका मतलब हम इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। समझ आ रहा है बेटा? हम इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोइंसिडेंट लाइन बेटा। ठीक है बेटा, बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है बेटा। चलो अब हम दूसरा वाला करेंगे बेटा, दूसरा वाला। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस के 3y इक्वल टू 16। तो बेटा a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, फिर माइनस के 1 अपॉन 3,
फिर माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, ठीक है बेटा। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो आ गया बेटा नो सॉल्यूशन। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? नो सॉल्यूशन। ये आ गया बेटा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन है तो बेटा इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं बेटा। नेक्स्ट, करो a1/a2 2/4 b1/b2 1/माइनस का 2। तो देखो बेटा नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आ गया बेटा यूनिक। ये सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट बेटा, तो ये आपको करनी है सॉल्व। और सॉल्व करना मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, ग्राफिकल मेथड से कर लेना, ठीक है बेटा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। इसका फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा, बहुत इजी है। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, half of the parameter of a rectangular garden whose find the dimension of the garden। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया है, वो आपको दो चीजें देगा। आपको एक को x मानना है, एक को y। तो मान लो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर, और ब्रेड्थ मान लो तो बेटा पैरामीटर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 2x + 5। तो हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका? हाफ x + 5। देखो उसने बोला है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पैरामीटर कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन है? जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे? इसकी विड्थ से। इक्वेशन नंबर 1, उसका पैरामीटर कितना है बेटा? हाफ 36। ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व करो, इसकी टेबल बना दो। x की वैल्यू 0,
वाई की वैल्यू माइनस के 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 36, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 36। ठीक है बेटा, चलो अब मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है आपके यहाँ। अब मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको मैंने सब कुछ सिखा चुका हूं बेटा। चलो गैप ले लो अपने आप गैप ले लो बेटा, जितने का लेना है। देखो मेरी मर्जी में 4 का ले रहा हूं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। इधर बेटा माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, इधर माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का। तो बेटा ग्राफ बना, पहले इसका बना देखो, 0, -4, तो 0, -4, x पे 0, y पे -4, तो ये आ गया बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0, -4, x पे 0, y पे -4 ये रहा आपका, और 4, 0 ये रहा 4, 0, और ये बेटा 0, माइनस का 4 मिला दो। ठीक है, उसके बाद 0, 36 ये रहा 0, उसके बाद 36, 0 ये रहा, इनको मिला दो आपस में। ठीक है बेटा, इन्होंने जहां पर इंटरसेक्ट करा वहां से एक परपेंडिकुलर डालो x पे और एक परपेंडिकुलर डालो y पे। एक परपेंडिकुलर डालो बेटा x पे और एक परपेंडिकुलर डालो बेटा y पे। ठीक है, तो जो x पे परपेंडिकुलर डलेगा वो y की x की वैल्यू जहां पर कट करेगा, जहां पर y पे करेगा y की वैल्यू। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। जहां पर x पे कट करेगा बेटा परपेंडिकुलर, वो x की वैल्यू, जहां पर y पे कट करेगा वो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम एक लीनियर इक्वेशन दी है, हमें लिखनी है एक और लाइन। ठीक है ना, राइट अनदर लाइन। आप सबके पास बेटा बुक होगी, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये है बेटा, चलो हमें एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, यहाँ a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8। हमें s
ऐसी इक्वेशन लिखनी है बेटा जो इस इक्वेशन के साथ क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने मान लो लेट द इक्वेशन मैंने मान ली कि वो इक्वेशन ये है, ठीक है बेटा। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बेटा ऐसी लाइंस लो, a2 b2 की वैल्यू ऐसी लो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए। लेट ले लो, लो देखो a1/a2 2/21 3/5, देखो ले लो a1/a2 1 b1/3.5 ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी ये पैरेलल लाइंस का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा ले लो, सिंपल सी बात है, ये ले लो 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू ये ले लो, ये मान लो, करके देख लो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बन गया बेटा। तो ये आ गया इसका आंसर। तीसरा क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। तो तीसरे के लिए बेटा तुम लोग ये ले लो 2x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई बेटा खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 को मत करना, क्वेश्चन नंबर 7 को तुम्हारी मर्जी हो तो कर लेना अपने आप, अगर नहीं भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं बेटा इतना, चलिएगा, मिलते हैं कल नई वीडियो में।